तो भाई कल के वीडियो में हमने हज़ार चीज़ें डिस्कस करी, डिफरेंट गेम प्लान्स, डिफरेंट अप्रोचेस जो रियल मैड्रिड अपना सकती है इस मैच में अगेंस्ट आरबी लाइप्जिग। लेकिन कहीं पर भी हमने ये ना सोचा था कि रियल मैड्रिड अपना टट्टी फुटबॉल खेलेगी और गेम निकाल के आगे बढ़ जाएगी, क्वार्टर्स में चली जाएगी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था, ठीक है। दिस लिटरली केम आउट ऑफ द सिलेबस। जो भी हमने सोचा, जो भी होमवर्क हम कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि मैड्रिड किस तरीके से इस गेम को अप्रोच कर सकती है, कंप्लीटली आउट ऑफ द सिलेबस जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने खेला है। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ बाय द वे रियल मैड्रिड प्लेड, एंड टू बी ऑनेस्ट आपको मेरे रिएक्शन से समझ भी आ रहा होगा। अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर शुरू करूँ तो बार ऑरेनिया चुआमेनी, फेडरिको वैल्वर्दे, आंद्रे लुनिन, इन प्लेयर्स को छोड़ने के अलावा बाकी सारे प्लेयर्स ने, एंड रूडिगर, सॉरी 4 प्लेयर, इन प्लेयर्स के अलावा हर एक प्लेयर ने डिसअपॉइंट ही किया है। कारवाहाल से प्रॉपर पासेस नहीं प्ले किए जा रहे थे इन द फर्स्ट हाफ। नाचो वॉज स्लॉपी ऑल गेम लॉन्ग, बहुत ईजिली ड्रिबल पास हो रहा था विद वेरी ईज। फर्लिन मेंडी वॉज आउट ऑफ पोजिशन ऑल द टाइम। कभी भी मेरे को अपनी डिफेंसिव सॉलिडारिटी दिखाते हुए मेरे को नहीं दिखा। थोड़े से 1-2 इंस्टेंसेस में दिखा होगा, बट दैट्स इट। मिडफील्ड की अगर बात करें, कामाविंगा वॉज ऑल ओवर द प्लेस, बहुत लेट पासेस प्ले कर रहा था एंड डेंजरस पासेस प्ले कर रहा था एट टाइम्स, जो टीम के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होते। टोनी क्रूस मतलब he was not at 100% is what I'll say. 70-80% पे टोनी क्रूज दिख रहे थे, एट टाइम्स ड्रिबल निकाली। उसके अलावा द फैक्ट कि जूड बेलिंगम की जो असिस्ट थी, उसके प्री असिस्ट में टोनी क्रूज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। उस चीज़ के चक्कर में मैं उसको फिर भी थोड़ा सा जाने दूंगा, बिकॉज उसने वो भी बहुत अच्छी तरीके से पास निकाला। उसके अलावा अगर मैं और प्लेयर्स के ऊपर बात करूं तो देयर इज जूड बेलिंगम ने ऑफकोर्स असिस्ट निकाली। सेकेंड हाफ में ही वॉज लुकिंग मोर लाइवली, लेकिन फर्स्ट हाफ में जूड बेलिंगम वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक हियर, जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही इतनी कन्विंसिंग थी। विनीसियस जूनियर के लिए भी यही बोल सकता भाई, ही वॉज लुकिंग वेस्टफुल इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको स्क्वांडर नहीं करा, ये अच्छी बात हो गई। पर उसके अलावा रियल मैड्रिड की आपको एक बहुत ही बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। ये हमने बात कर ली इंडिविजुअल प्लेयर्स की, अब हमें बात करनी पड़ेगी एज ए टीम रियल मैड्रिड ने क्या गड़बड़ करा है, यहाँ पर क्या गड़बड़ घोटाला करा है रियल मैड्रिड ने। भाई रियल मैड्रिड, ठीक है, सांतियागो बर्नाब्यू में अपने होम स्टेडियम पे आरबी लाइप्जिग के सामने लो ब्लॉक खेल रही है, प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही है। कैन यू बिलीव द स्टैंडर्ड्स? मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे थे। ये तो हमारी एक तरीके से दया समझो या फिर ऊपर वाले की देन समझो कि लुइस ओपेंदा वाज ऑल ओवर द प्लेस। लुइस ओपेंदा ड्रॉप्ड अ स्टिंकर। अदरवाइज भाई अगर यही मैच अगर आप बायर्न म्यूनिख के सामने कर लेते, पीएसजी के सामने कर लेते, बारसा या नापोली के सामने कर लेते, आर्सेनल के सामने कर लेते इन द चैंपियंस लीग इन द क्वार्टर्स, ये सारे मैच, ये जितने भी चांसेस लुइस ओपेंदा को मिले हैं ना, वो सारे कन्वर्ट कर देते भाई उनके प्लेयर्स। हैरी केन कुड हैव बरीड दोस चांसेस, किलियन एम्बापे कुड हैव बरीड दोस चांसेस, अर्लिंग हालैंड कुड हैव बरीड दोस चांसेस, एंड साथ ही साथ आई वुड से विक्टर ओसिमेन कुड हैव बरीड दोस चांसेस। तो कोई भी लीथल अटैकर, कोई भी वर्ल्ड क्लास अटैकर अगर होता ना उस अपॉर्चुनिटी पे, उस जगह पे, ही वुड हैव बरीड दोस चांसेस एंड उसकी टीम भाई 2-3 गोल के एडवांटेज पे होती। तब क्या करती रियल मैड्रिड भाई, तब क्या करती? एंड ये रेमोंटादा वाली चीज़ें मेरे सामने लेकर मत आना, बिकॉज यहाँ पर वो लागू नहीं होता। तब क्या करती है रियल मैड्रिड, तुम मुझे बताओ। ना ही हम डिफेंसिवली सॉलिड हैं, ना ही हम ऑफेंसिवली सॉलिड हैं। वी आर लिटरली ऑल ओवर द प्लेस। मैं ये रैंट करूंगा, लिटरल रैंट करूंगा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। आउट ऑफ द लास्ट 6-7 मैचेस वी हैव 3 ड्रॉज। वी हैव जस्ट स्कोर्ड 7 गोल्स इन 6 मैचेस, ठीक है। प्रैक्टिकली हम हर गेम में सिर्फ एक ही गोल मार रहे हैं भाई, सिर्फ एक ही गोल मार रहे हैं। रियल मैड्रिड नीड टू गेट देमसेल्व्स बैक टू, मतलब दे हैव टू गेट देमसेल्व्स बैक भाई। ये मतलब मार्च में जनवरी का कहाँ से पैच निकल कर आ रहा है मेरे को समझ भी नहीं आ रहा भाई। ऐसी ही फुटबॉल हम जनवरी में खेलते हैं, ठीक है, एंड जनवरी निकल चुका है, ये प्लेयर्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चल रहा है मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट महीना आपके फुटबॉल कैलेंडर का। तो आपको देना है अपना 100%, चाहे आपकी इंजरी हो, चाहे आपके पैर फट गए हो, आपको अपना 100% देना है भाई। एंड आपको देखना है कि इस टीम का सक्सेसफुल सीजन जाए, ये टीम ला लीगा जीते, ये टीम चैंपियंस लीग में आगे जीते, इफ नॉट विन द होल थिंग ऑल टुगेदर। ये चीज़ प्लेयर्स को देखनी पड़ेगी। आई एम हैप्पी विद द फैक्ट कि कार्लो एंचेलोटी ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। कार्लो एंचेलोटी ने जूड बेलिंगम और विनीसियस जूनियर को अप टॉप खिलाया, बट दैट ऑल्सो क्लियरली डिड नॉट वर्क। शायद से अगर आप ब्राहीम डियाज को इनके पीछे खिलाते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट
रॉड्रिगो को ना खिला के कार्लो एंचेलोटी ने एक अल्टीमेटम दिखाया टू रॉड्रिगो कि भाई देख, यू डोंट हैव अ गारंटीड स्पॉट, इवन आई कैन बेंच यू। क्योंकि फिर आपने देखा रॉड्रिगो लाइवली लगा, उसको यहाँ पर दिख रहा था कि भाई मेरी पोजीशन खतरे में, आई हैव टू गो बैक टू द स्टार्टिंग 11, आई हैव टू शो माई सेल्फ। तो उसने सब ऑन करके चीज़ें दिखाई। बट ओवरऑल मतलब आई लाइक दिस डिसीजन। बट बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार ब्राहीम डियाज को क्यों स्टार्ट नहीं किया गया, ब्राहीम डियाज को रॉड्रिगो की जगह पर क्यों नहीं खिलाया गया। देखो विनिशियस जो है ना एक फोकल पॉइंट वाला रोल निभा सकता है क्योंकि उसने बेंजेमा की देखा देखी में वो सीखा है, लेकिन रॉड्रिगो के केस में ना वो एंटायरली वो फोकल पॉइंट वाला रोल नहीं निभा सकता, लेकिन वो ब्राहीम डियाज से वो बेटर निभा सकता है। ब्राहीम डियाज को अगर आप राइट विंगर खिला लो, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खिला लो, वो सारी चीज़ें कर लेगा। लेकिन रॉड्रिगो एज अ फोकल पॉइंट फिर भी खेल सकता है, बट ब्राहीम डियाज कैन नेवर प्ले एज योर फोकल पॉइंट। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आपके लिए फोकल पॉइंट पे खेलेगा। तो आपको इस समय सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि रियल मैड्रिड किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैड्रिड अचीव करेगी। क्योंकि इस मैच से पहले ना बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मैड्रिड तो चैंपियंस लीग जीत जाएगी। इस साल चैंपियंस लीग के नाम मैड्रिड है, इस साल मैड्रिड के नाम चैंपियंस लीग है। लोग लिटरली ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस लेके चल रहे थे। एंड आई न्यू समवेयर और दी अदर ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैड्रिड को बहुत मतलब मैड्रिड के फैंस को ना एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए, एंड वो ये रियलिटी चेक था भाई। अब अगर अगले मैच में आपको मैनचेस्टर सिटी मिल गई, भगवान ना करे, या आर्सेनल मिल गई, या बायर्न म्यूनिख मिल गई, तो फिर आपके बेरागढ़ पार हो जाएंगे, तो यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस। तो भाई I don't have anything else to say in this game, भाई। This game clearly exhibits what Real Madrid is doing, and अगर ये सिर्फ फॉर्म की बात है तो यार प्लीज़ मैड्रिड बहुत जल्द अपना फॉर्म पकड़ लीजिए, बिकॉज क्वार्टर फाइनल के गेम आ रहे हैं। एंड मैं तो एक तरीके से ये मानता हूँ कि अगर आपने क्वार्टर फाइनल को पार कर दिया, सिर्फ सेमीफाइनल आपके बीच में पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने सेमीफाइनल जीत लिया, रियल मैड्रिड हैव मोर देन जस्ट 1 फुट इन द फाइनल। मैं तो ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ भाई, आप मानो या ना मानो, मैं तो बिलीव करता हूँ। बट यही था भाई दोस्तों, एक शॉर्ट रिव्यू। इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद इन अल मास हासिल फिनाल वामोस रियल। गुड नाइट।